दोस्तों नमस्कार। मैं रूप कुमार, एडवोकेट, सिविल कोर्ट, भागलपुर, बिहार, आपका अपने यूट्यूब चैनल लीगल मंत्रा व कानून के कटघरे में स्वागत करता हूं। आज 2 जुलाई मंगलवार भारत में नए कानून लागू होने का दूसरा दिन। नए कानून का अर्थ न्यू क्रिमिनल लॉज, यानी जो 160 साल पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रमुख 3 स्तंभ आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदल दिया गया है। अब ये कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से जाना जा रहा है। नए कानून को लेकर हमारे अधिवक्ता साथी एवं लीगल फील्ड से जुड़े कई मुवक्किल एवं और जानकार लोगों में काफ़ी असमंजस है कि नए कानून का जो स्वरूप उभर कर सामने आया है उसका प्रभाव क्या होगा। मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नए कानून की पुस्तकों का अध्ययन करने के पश्चात मैंने पाया है कि पुराने कानून और नए कानून में बहुत अधिक अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर है प्रोसीजरल लॉ में, यानी कि किसी भी केस की प्रक्रिया क्या होगी, और ख़ासकर वर्तमान डिजिटल युग में डिजिटल प्रक्रिया को अपनाई गई है जो कि न्याय व ज़रूरत है। अब ई-एफआईआर, ई-अपीयरेंस, ई-समन्स, ई-वारंट्स, ई-गवाही, ई-जजमेंट अगर हो तो इसमें आप आश्चर्य नहीं कीजिएगा। अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता के नाम से तथा सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नाम से जाना जा रहा है। इसे लेकर सरकार ने भी अपने स्तर से लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू कर दिया है। भारतीय संसद ने तीनों ऐतिहासिक कानूनों भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्रमशः भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में लाया है। हालांकि इसे आपराधिक न्याय प्रणाली में एक परिवर्तनकारी कदम बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय मूल्यों पर आधारित ये नए कानून दंड की बजाय न्याय पर जोर है, जो भारतीय न्याय व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है। इसे लेकर गृह मंत्रालय भारत सरकार ने एक बुकलेट भी जारी किया है, जिसमें इसकी प्रस्तावना पर जोर दिया गया है। नए कानूनों का उद्देश्य भी बताया गया है कि ये भारतीय सोच पर आधारित न्याय प्रणाली को स्थापित करने की दिशा में एक कारगर कदम है। नए आपराधिक कानून लोगों को उपनिवेशिक मानसिकता और उसके प्रतीकों से मुक्त करेंगे। नए कानून में दंड के बजाय न्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सबके साथ समान व्यवहार इसका मुख्य विषय बताया गया है। बताया गया है कि यह कानून भारतीय न्याय संहिता की वास्तविक भावनाओं को प्रकट करते हैं, साथ ही इन्हें भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के साथ बनाया गया है। यह कानून व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है तथा इसे मानव अधिकारों के मूल्यों के अनुरूप एवं पीड़ित केंद्रित न्याय सुनिश्चित करने को बताया गया है। इन कानूनों की आत्मा न्याय, समानता और निष्पक्षता ऐसा कहा गया है। गृह मंत्रालय ने अपने जारी बुकलेट में कहा है कि भारतीय लोकाचार को अपने मूल में रखने वाले नए आपराधिक कानून
अधिक नागरिक केंद्रित बनने की दिशा में बदलाव के प्रतीक हैं। बीएनएस की धारा यानी पुराने सीआरपीसी, जिसमें एक धारा 154 के तहत प्राथमिकी दर्ज होती थी, अब बीएनएसएस की धारा 173 के तहत प्राथमिकी दर्ज होगी। एक नए कानून की धारा 173 सब सेक्शन 1 में नागरिकों को मौखिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक संचार यानी ईएफआईआर बिना उस क्षेत्र पर विचार किए जहां अपराध किया गया है एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया गया है। बीएनएस की धारा 173 के सब सेक्शन 2 सब क्लाउज 1 के तहत नागरिक बिना किसी देरी के पुलिस द्वारा अपनी एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार होंगे। बीएनएस की धारा 193 के सब सेक्शन 3 सब क्लाउज 2 के तहत पुलिस को 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में पीड़ित को सूचित करना अनिवार्य किया गया है। बीएनएसएस की धारा 184 सब सेक्शन 1 के अनुसार पीड़िता की मेडिकल जांच उसकी सहमति से और अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर की जाएगी। बीएनएसएस की धारा 184 सब सेक्शन 6 के तहत मेडिकल रिपोर्ट चिकित्सक द्वारा 7 दिनों के अंदर भेजी जाएगी। आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें ज़रूर बताएंगे। हम आगे इसी तरह नए कानून की सूक्ष्म बारीकियों से आपको अवगत कराएंगे, लेकिन हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नया कानून बोझिल नहीं है, बल्कि सहज, रोचक व नागरिक केंद्रित है। यह अपराधियों के लिए कठोर लेकिन आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाला है। इसलिए नए कानून को लेकर किसी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर नए कानून के उद्देश्य को सफल बनावें तथा न्याय की त्वरित गति को और तेज करने में अपनी सहभागिता दें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।